एयर टॉपिक के क्वेश्चंस हम करेंगे सेम एग्ज़ाम फोल्डर से। सेम एग्ज़ाम का रिसोर्स पड़ा हुआ है आपका इंटरनेट पे, लेकिन इसकी कोई की नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं शेयर करूँगी अलॉन्ग विद द रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन करते हैं। द टेबल शोज द कंपोजिशन ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम एन इंटरनल कंबशन इंजन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि टेबल में उन्होंने एक गैस मिस की हुई है, गैस वाई। वो आपसे पूछ रहे हैं कि गैस कौन सी है। जब हम कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि 71% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है इसमें, इसी तरह 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, 71% हमें पता है दिस इज नाइट्रोजन, तो ऑप्शन में डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है विच टू गैसेज डू नॉट डैमेज द लाइमस्टोन बिल्डिंग। अच्छा, कौन सी गैसेस डैमेज करती हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड रेन कॉज करते हैं। तो एसिड रेन जो होती है वो लाइमस्टोन बिल्डिंग को डैमेज करती है। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डू नॉट डैमेज। तो हमें वो वाली गैसेस ढूंढनी है जो कि एसिड रेन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देख के तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन की बात करें, दोनों गैसेस की बात करें। देखिए क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली उन्होंने 2 गैसेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें दोनों गैसेस देखनी है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि नाइट्रोजन तो एयर में 71% प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट कॉजिंग एसिड रेन। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी एसिड रेन कॉज नहीं करती, तो अल्फा हमारा आंसर है। चार्ली सेज क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स यूज़ करते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे एब्जॉर्ब इट बाय देयर रूट्स। तो हमारे पास बनती है एज अ प्रोडक्ट, हमारे पास बनती है ग्लूकोज विच इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। When a volcano erupts, which gas is produced in a significant amount? अच्छा, ये रट्टे वाला सवाल है। आपने जब गैसेस याद करते हैं ना, पोल्यूटेंट गैसेस, तो आप याद करते हैं उनके सोर्सेज। अब सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है कि वॉल्केनिक इरप्शन से वो प्रोड्यूस होती है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें डेल्टा ऑप्शन में आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ द वेजिटेबल मैटर। अच्छा, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि वेजिटेबल मैटर क्या चीज़ है। वेजिटेबल मैटर्स है जो आपके किचन में सब्जी बच जाती है, फ्रूट गल जाता है, या आपके किचन के बिन में कुछ ऐसा खाना पीना जो बासी हो गया है या बचा हुआ है वो आप फेंकते हो, तो दैट इज़ अ वेजिटेबल डिके इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। अदरवाइज तो वेजिटेबल डिके आपका एट अ बिगर लेवल तो आपका इंडस्ट्रियल भी हो सकता है ना, यानी कि जो फ्रूट इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनका जो बचा हुआ माल होता है वो भी वेजिटेबल डिके में आता है, लेकिन एट अ वेरी स्मॉल लेवल मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आपका जो है उसका वहाँ पर जब बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उनको डिके करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। वंस द स्टोरी इज बीन टोल्ड टू यू, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाता है। तो द आंसर इज ब्रावो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। CFC कंपाउंड्स वर कॉमनली यूज एज एरोसल प्रोपेलेंट्स। अच्छा, एरोसल प्रोपेलेंट्स पहले समझ लें क्या चीज़ होती है। ये हमारा जो एयर कंडीशनर होता है उसके कंप्रेसर में होता है, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में होता है, आप जो बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है। तो इन कॉमनली यूज्ड आइटम्स के अंदर होता है एरोसल स्प्रे। द स्ट्रक्चर ऑफ वन CFC इज गिवन बिलो। CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी उसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है, एज यू कैन सी इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, the structure of the molecule. So which element in this compound causes a depletion of ozone in the एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पर आप समझें इसकी केमिस्ट्री के इस पूरे कंपाउंड में ये जो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है ना, ये क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये वाला कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ क्लोरीन रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन रेडिकल जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर हमारी जो ओजोन वहाँ पर प्रेजेंट है उसको डैमेज करता है, क्योंकि ओजोन है O3 विच इज़ ऑक्सीजन के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है इसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की, तो ऑक्सीक्लोरीन बनता है। तो बेसिकली दिस क्लोरीन रेडिकल इज कॉजिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन विच इज ब्रावो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।